हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए, देश को विश्वगुरु की तरफ ले जाएं, जातियों को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। संघ उसके लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता है, लेकिन संघ से ही निकले कुछ लोग जो कि आज राजनैतिक जीवन जी रहे हैं, हमारी समझ में ये नहीं आता कि उनके अंदर जातिवाद की स्थितियां कैसे उत्पन्न हो जाती हैं। जातिवाद को समाप्त करने का तरीका केवल ऐसे कानून बनाकर नहीं खोजा जा सकता जिन कानूनों के द्वारा किसी के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन किया जाए। मित्रों, जातिवाद समाप्त करना है अगर, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे? हम अपने यहाँ देखते हैं कि जो दलित बिरादरी जिनको कही जाती हैं, उन दलित बिरादरियों में भी कोई अपने से नीचे वाले के यहाँ भोजन नहीं करता है, पानी तक नहीं पीता है। जबकि ब्राह्मण, जिनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को आत्मसात करते हुए सबके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं इस राष्ट्र का गौरव केवल और केवल उन्हीं लोगों के द्वारा संजोया और संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्र के लिए व्यक्ति अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, और उस बलिदान को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो बलिदान राष्ट्र गौरव के लिए हमारा हो रहा है, उस बलिदान के लिए हमें तत्पर रहना होगा। मित्रों, आज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर विचार करने की सभी को आवश्यकता है। कई ढेर सारे ऐसे दलित संगठन हैं जो खुद को दलित तो कहते हैं, लेकिन उनके पास सुविधाएं सवर्णों से भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो दलित कह करके उन लोगों का ध्यान भटकाने का पूरा प्रयत्न करते हैं जिनके पास वास्तव में संसाधनों का अभाव है। अब जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वह कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि इन लोगों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इस देश के अंदर कि उन पर अत्याचार हो रहा है, इन लोगों के द्वारा इस प्रोपेगेंडा के अंदर ही अपने बच्चों को, अपनी संततियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है। जहां सर्विस की स्थिति आती है, वहां पर इनके बच्चे, जिनके ऊपर ये 20,000 रुपये महीने खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि इनके पास धन होता है, और आप अंदाज़ा लगाइए उसी समय एक उन्हीं की जाति का बच्चा जिसके पिताजी के पास आमदनी मात्र और मात्र 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये मासिक है, क्या वह 20,000 रुपये अपने बच्चे की पढ़ाई पर, अपने बच्चे की शिक्षा पर, उसके रहन सहन पर खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। कितना बड़ा अंतर होता है इन दोनों के बीच। और ऐसी स्थिति में उनके बच्चे सर्विस पाते हैं। अब रही बात इस विषय पर सोचने की कि चलो मान लिया उनके सर्विस पा जाने से, अगर मेहनत से वो सर्विस पाते, हमारे देश में करप्शन कौन करता है? जो ऐसे ही लोग जाते हैं जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है, और वह पैसे दे करके भर्ती हो जाते हैं, और वह करप्शन के लिए नए नए तरीके खोजते हैं क्योंकि उनका पेट वेतन से नहीं भरता है। ऐसी स्थितियों में जब करप्शन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो वो लोग क्या करेंगे? जिन लोगों के पास पढ़ाई के लिए भी धन नहीं है, वो घूस तो दे नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार को पोषित तो कर नहीं पाएंगे, केवल अपनी अभिव्यक्ति देंगे। अब आप इस विषय पर विचार करें कि जो लोग टॉप क्लास की सीटों पर बैठे हुए हैं आरक्षण का लाभ लेकर के, वह कितना पैसा अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, और जितना पैसा वो अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है
कि उन्हीं के बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वो पैसा पहुंचा सकते हैं। और जो पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं उनको रोड पर उतार करके उनसे लड़ाया जा रहा है, उनको लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब आप बताइए कि इस जो ये आरक्षण है 70 वर्ष से लगातार इस देश में चलता आ रहा है, कितने लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिला? केवल उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके यहाँ सर्विस है, जिनके पास सर्विस है उनके यहाँ सर्विस आती जा रही है, और जिनके यहाँ सर्विस नहीं है वो शिक्षा से भी अछूते होते जा रहे हैं। मित्रों, बेरोजगारी दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दलित बिरादरी का भी जो बच्चा है या ओबीसी का बिरादरी का भी जो बच्चा है जिसके पास आर्थिक संसाधन कम है, उनके बच्चे इस भ्रष्टाचार की वजह से तंत्र का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, वह चयनित नहीं हो पाते हैं। और चयनित कौन होता है? जिनके लोग इस तंत्र में पहले से ही घुसे हुए हैं, जिनके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि उनके पास धन है और उनका चयन होता है। उनके चयन के बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या करेंगे। ढेर सारे हमारे पास उदाहरण हैं। हमारे गांव में ही एक व्यक्ति ऐसा है जो 70 वर्ष से आज भी सर्विस के नज़दीक आने की तो बात दूर रखें, सर्विस से वो पढ़ाई से भी दूर हैं। लेकिन एक परिवार वह भी है जिसके यहाँ एक सर्विस ही नहीं आई, बल्कि उसके बच्चे बेटियां सबको सर्विस मिली। कैसे मिली सबको पता है, लेकिन उसके बारे में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अरे आप में से ही लोगों को निकल कर के बाहर आना पड़ेगा। आपका कंपटीशन सामान्य वर्ग से नहीं है, आपका कंपटीशन है आपके दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग के अंदर छुपी हुई इस क्रीमी लेयर से। आप उस क्रीमी लेयर से जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, आपको ना ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा और ना ही आपका जो जीवन स्तर है वह ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। अतः इस तरह की जो नेताओं के द्वारा भ्रांतियां आपके बीच फैलाई जा रही हैं, इन भ्रांतियों से खुद को दूर रखते हुए तुम्हें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है कि माना अगर 27% या 23% जो भी आरक्षण आपके पास है, उस आरक्षण में क्रीमी लेयर अगर हट जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने ढेर सारे दलित और ओबीसी के वह बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे जो मेहनत करते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब सोचना आपको है, विचार आपको करना है। स्थितियां मैंने आपके सामने रखी हैं। अब जैसी भी आपकी राय हो आप कमेंट में राय दें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, अगले दिन मिलते हैं एक नई समस्या के साथ।